जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का महात्म्य। दैत्यराज बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें से बानासुर सबसे बड़ा था। बानासुर न सिर्फ आयु में ही अपने अन्य भाइयों से भी बड़ा था, अपितु बल, गुण और ओजस्विता में भी उन सबसे बढ़ चढ़कर था। उसकी 1000 भुजाएं थी। वह परम शिव भक्त था और प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर जाकर शिव के सम्मुख नृत्य किया करता था। अपने हाथों से विभिन्न वाद्य यंत्र बजाता और भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टाएं किया करता था। शिव प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने को कहा। बोलो पुत्र, क्या वर मांगते हो? वानासुर बोला, भगवान, मेरे मन में किसी दुर्लभ की उत्प्रीत करने अथवा देवताओं पर विजय प्राप्त करने की तनिक भी कामना नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आप मेरे नगर के रक्षक बन जाए। इससे मुझे आपका प्रतिदिन दर्शन प्राप्त होता रहेगा। तब भगवान शिव ने तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। अपने दिए गए वरदान के फलस्वरूप शिव और पार्वती कैलाश छोड़कर दैत्यपुरी सोनितपुर में आकर बस गए। वानासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। वह पार्वती से संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगी। उषा यौवन काल की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने शिव पार्वती को एकांत में रमन करते देखा तो उसके मन में वासना पैदा होने लगी। वह पति प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पार्वती उसे संगीत की शिक्षा देती तो उषा का शिक्षा में मन नहीं लगता। उसे भांति भांति के विचार सताते रहते। पार्वती उसके विचारों को समझकर बोली, क्या बात है उषा, आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और अटक रहता है। मैं समझ गई, तू पति प्राप्त करने की कामना करने लगी है। थोड़े दिन धैर्य रख बेटी, अपने में तुझे एक पुरुष दिखाई देगा। वह भविष्य में तेरा जीवन साथी बनेगा। इधर वानासुर शिव से कह रहा था कि भगवान, आपने मुझे हजारों भुजाएं तो दे दी, किंतु अब वह मुझे भार स्वरूप लगने लगी है। बेकार पड़े पड़े मेरी बाहें में खुजली होने लगती है। मैं युद्ध करना चाहता हूँ जिससे मेरा आलस्य दूर हो सके, लेकिन कोई मेरी जोड़ का व्यक्ति धारा पर ही नहीं है। भगवान शिव समझ गए कि वानासुर के मन में अभिमान पनप उठा है। तब भगवान शिव बोले कि अधीर मत हो पुत्र, तुमसे युद्ध करने योग्य व्यक्ति भी धारा पर अवतरित हो गया है। शीघ्र ही तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण होने वाली है। बानासुर बोला, लेकिन कब और मुझे मालूम कैसे होगा कि अमुक व्यक्ति ही मेरी बराबरी का है? शिव ने उसे एक ध्वजा देकर कहा कि यह ध्वजा ले जाकर अपने भवन के द्वार पर लगा दो। जिस दिन यह अपने आप नीचे गिर जाए उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा प्रतिधति आ पहुंचा है। मनुष्य के जब बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि स्वयं ही भ्रष्ट हो जाती है। भगवान शिव द्वारा क्रोध में कहे गए यह वचन सुनकर बानासुर प्रसन्न हो गया और उसने खुशी खुशी ध्वजा को ले जाकर अपने भवन पर गाड़ दिया। फिर वह प्रतीक्षा करने लगा कि देखे ध्वजा कब गिरती है। तब दूसरी ओर वानासुर के महल में उषा अपनी सखी चित्रलेखा से बात कर रही थी। चित्रलेखा वानासुर के मंत्री कुभांड की पुत्री थी। उषा के मुंह पर व्याकुलता देखकर चित्रलेखा ने पूछा, क्या बात है सखी, आज तुम बहुत उदास हो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ तो है ना? तब उषा ने हाँ भरते हुए कहा, मेरे शरीर को कुछ नहीं हुआ है चित्रलेखा, मैं एक स्वप्न को लेकर व्याकुल हूँ। रात स्वप्न में मैंने देखा कि एक परम तेजस्वी कामदेव के समान सुंदर युवक से मेरा विवाह हो गया है। फिर जब स्वप्न टूटा तो सब कुछ गायब था। कुछ भी हो सकी, मैं तो तन मन से उस युवक को अपना पति मान चुकी हूँ।
माँ भगवती ने भी मुझसे यही कहा था कि एक पुरुष तुझे स्वप्न में दिखाई देगा, वही तेरा पति बनेगा। तू मेरा एक काम कर दे। तब चित्रलेखा बोली, कहो राजकुमारी, तुम्हारा हर काम करके मुझे अति प्रसन्नता होती है, तुम काम तो बताओ। उषा बोली, तू तो चित्रकार है, अपने कल्पना से कुछ ऐसे युवकों के चित्र बना जैसे मैंने तुझसे उस स्वप्न पुरुष के बारे में बताया है, फिर मैं उसे पहचान लूंगी। तब चित्रलेखा ने अपनी कल्पना के आधार पर चित्र बनाना आरंभ कर दिया और चित्र बनाकर उषा को दिखाने लगी। अंत में एक चित्र को देखकर उषा खुशी से चिल्ला उठी, यही है, बिल्कुल यही है सखी, यही युवक रात को मेरे स्वप्न में आया था। चित्रलेखा चित्र को गौर से देखने लगी। मायावी दैत्य की पत्नी होने के कारण चित्रलेखा स्वयं भी बहुत मायाविनी थी। उसने अनिरुद्ध को पहचान लिया और कहने लगी कि अरे, ये तो अनिरुद्ध का रेखा चित्र है सखी। अनिरुद्ध प्रघुमन का पुत्र है और श्री कृष्ण का पौत्र है। वह लोग द्वारिका में रहते हैं। तब उषा बोली, कुछ करो सखी, कैसे भी हो मुझे इस युवक से मिला दो। तुम तो स्वयं अच्छी मायाविनी हो, द्वारिका जाकर इस युवक को उठा लाओ। चित्रलेखा माया से द्वारिका पहुंची और सोते हुए अनिरुद्ध को बिस्तर समेत उठा लाई। सुबह जब अनिरुद्ध की आंखें खुली और उसने अपने सामान उषा और चित्रलेखा को बैठे देखा तो आश्चर्य से बोला कि मैं कहाँ हूँ और यह कौन सी जगह है, तुम कौन हो? तब चित्रलेखा बोली, तुम इस समय सोनितपुर राजकुमारी उषा के अतिथि हो यादव कुलनंदन, इन्हें पहचानो। कल रात तुम इनसे स्वप्न में मिले थे। कुछ क्षण बाद ही अनिरुद्ध को तुरंत याद आ गया कि राजकुमारी उषा को उसने भी स्वप्न में देखा था और स्वप्न में ही उन्होंने परस्पर विवाह भी किया था। उसने अनुरागमय दृष्टि से उषा की ओर देखा। फिर चित्रलेखा दोनों प्रेमियों को वहां छोड़कर चुपचाप बाहर निकल गई। काफी दिनों तक उन दोनों का गुपचुप प्रेम चलता रहा। चित्रलेखा के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं जानता था कि राजकुमारी उषा ने अनिरुद्ध को अपने अंतपुर में रखा हुआ है। लेकिन ऐसी बातें छुपती ही कहाँ। अंतपुर के राक्षसों द्वारा एक दिन वानासुर तक यह समाचार पहुंचा और क्रोध से भभकता हुआ वानासुर अंतपुर में दाखिल हो गया। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी कौन है जिसे तू अपने अंतपुर में छुपा रखा है, शीघ्र बताओ। तब उषा ने अचानक अपने माता पिता को अंतपुर में आया देख राजकुमारी उषा सहम गई, किंतु अनिरुद्ध निफिक्र भाव से वानासुर के सामने आकर बोला, मुझे अनिरुद्ध कहते हैं, कृष्ण मेरे दादा हैं और मेरे पिता प्रद्युम्न हैं, हम लोग द्वारिका में रहते हैं। अनिरुद्ध की बातें सुनकर वानासुर तलवार लिए अनिरुद्ध की ओर झपट कर बोला, तो यादव है तू, मेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू वानासुर की पुत्री के अंतपुर में दाखिल हो, मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े करता हूँ। तब अनिरुद्ध बोला, मैं स्वयं नहीं आया दैत्यराज, लाया गया हूँ। यकीन नहीं है तो आप अपनी पुत्री से पूछ लो। लेकिन वानासुर ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। कुछ देर तक दोनों में युद्ध चलता रहा। फिर वानासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। अनिरुद्ध के बंदी बनने की खबर नारद द्वारा द्वारिका पहुंच गई। यह खबर सुनकर यादव में क्रोध भर गया। कृष्ण अपनी सेना सहित सोनितपुर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। यादव सेना और दैत्य सेनाएं आपस में भिड़ गए। कृष्ण और बानासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए जाने लगा। बानासुर के पुरपालक होने के कारण बानासुर की ओर से भगवान शिव भी अपने गणों सहित मैदान में आ डटे, लेकिन कृष्ण के तीखे बाणों और सुदर्शन चक्र की मार से घबराकर दैत्य सेना भाग खड़े हुई। शिवगण भी पीछे हट गए और स्वयं शिव भी श्री कृष्ण के अमोघ अस्त्र से बेहोश हो गए। फिर श्री कृष्ण ने अपने चक्र से वानासुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी। उसकी भुजाएं कट कट कर जमीन पर गिरने लगी।
पर तभी शिव की बेहोशी टूट गई। वे कृष्ण के पास पहुंचकर बोले कि आपका चक्र अमोघ है, किंतु मैंने इसे अभय दान दिया है। मैं इसका रक्षक हूँ। आप बानासुर का हनन न करें। भगवान शिव की बात सुनकर कृष्ण ने अपना चक्र झुका लिया। फिर बोले, आपका प्रिय मेरा भी प्रिय है। देव आदिदेव, मैंने नरसिंह अवतार लेते समय प्रहलाद को वचन दिया था कि उसके किसी भी वंशज का वध नहीं करूंगा, लेकिन इसने आपका अपमान किया है देव। इसे दंड तो मिलना ही चाहिए। इसके अधिकांश भुजाएं तो मैंने चक्र से पहले ही काट दी है, किंतु जीवन दान तो तभी मिल सकता है जब यह चतुर्भुज रहकर आपकी सेवा करे। यह कहकर कृष्ण ने वानासुर की शेष भुजाएं भी काट दी और 1000 भुजाओं से उन्होंने सिर्फ 4 भुजाएं शेष छोड़ दी। फिर वानासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह करा दिया। दोनों के विवाह बंधन में बंधने के बाद वानासुर ने सोनितपुर छोड़ दिया और भगवान शिव के साथ ही उनके धाम कैलाश पर्वत पर चला गया। वह जब तक जिया भगवान शिव की आराधना में लीन रहा और मरने के बाद उसे शिवलोक में स्थान मिला। तो ये कथा यहीं पे समाप्त हुआ। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज फाल्गुन मास महात्म्य के इस अध्याय की कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।